पाकिस्तानियों के साथ जो है वो सलूक और रवैया अख्तियार किया गया, किस तरह से इस कश्ती को हकीकतन डुबोया गया, ये डूब नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल। जी, यूनान हादसा जो कि कश्ती को पेश आया है, उसमें इंसानी स्मगलिंग का जो खेल खेला जाता है, उसमें पाकिस्तानियों को यूरोप जो है भेजने के लिए कौन से 2 रूट जो है वो इख्तियार किए जाते हैं, इसके मुतालिक मैं आपको आगाह करूंगी। इसके अलावा जी, यूनान के साहिल पर पड़ी पाकिस्तानियों की ये गोरो कफन लाशें जो हैं वो, उसके मुतालिक मैं आपको आगाह करूंगी। और स्मगलर्स पकड़े गए सिद्दीक चांद का अहम इंकशाफ, क्या वाकई जो है वो स्मगलर्स पकड़े गए हैं, किस तरह से स्मगलर जो है वो पकड़े जाने के इंकशाफात किए जा रहे हैं, इस हवाले से सिद्दीक चांद ने एक अहम ट्वीट किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो जैसा कि आप जानते ही हैं, यूनान में कश्ती को हादसा पेश आ जाता है जो कि इंसानी स्मगलिंग का खेल खेला जा रहा होता है। गैर कानूनी तरीके से जो है वो लोग हैं उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो ले जाया जा रहा होता है, तारकीन वतन होते हैं। कहा जाता है कि जी 750 तकरीबन अफराद जो है वो इस कश्ती पर सवार थे, जिनमें से तकरीबन 400 पाकिस्तानी थे। और जब पाकिस्तानियों के साथ सलूक और रवैया अख्तियार किया गया, उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको पहले ये जमशेद अहमद साहब ने उन्हें इतनी ज़बरदस्त ट्वीट की है और जिस तरह से ये वाक़या सामने आता है, हकीकतन हर शख्स जो है वो दिल दहला देने वाला ये वाक़या जो है वो मंजर आम पर आता है। जिस तरह से कश्ती उलटती है, जिस तरह से उसकी वीडियोस जो है वो वायरल हैं, तकरीबन तमाम लोग ही वो वीडियोस देख चुके होंगे। जिस तरह से लोग जो उस कश्ती पर सवार थे, वीडियोस दिखाई गई हैं जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि लोग उस कश्ती पर से जिस तरह से वो डूब रही थी और उस पर से छलांग लगाकर पानी में छलांगे लगा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे। लेकिन जिनकी मौत लिखी थी और जिस तरह से कर्बनाक मौत उनको पेश आती है, पाकिस्तानियों के खासकर पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया और सलूक देखने में आया है वो तो इंतहाई तकलीफ दे है। बहरहाल ये साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं और इनकी ट्वीट मैंने आपसे के साथ सोचा कि मैं शेयर करूं क्योंकि वो थी ही इतनी ज़बरदस्त जी। वो लिखते हैं कि यूनान के साहिल पर पड़ी पाकिस्तानियों की ये बेगोरो कफन लाशें पाकिस्तानी हुक्मरानों की लाशें हैं, ये तबकाती निज़ाम की लाशें हैं, ये अदल इंसाफ की लाशें हैं, ये वडेरा शाही की लाशें हैं, ये मेरिट की लाशें हैं, ये गैर मुनसिफाना तकसीम की लाशें हैं, ये सलाहियतों की नाकदरी की लाशें हैं, ये मुल्क में गैर मुसावियाना रिस्क की तकसीम की लाशें हैं, ये अशराफिया की लाशें हैं, ये बोसीदा निज़ाम की लाशें हैं। और हकीकत यही है कि ये अफराद जो कि अपने अच्छे एक मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से दूसरे मुल्क गैर कानूनी तरीके पर जा रहे थे और जिस तरह से अब वाक़यात सामने निकल कर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से कश्ती डूबी और उसको क्यों यही कहा जा रहा है कि असल में कश्ती को डुबोया गया है, वो डूब नहीं रही थी। जो लोग बच चुके हैं, जो यानी शाहिदीन हैं, उन्होंने जिस तरह से इस कश्ती के डूबने की सारी रुदात सुनाई है, उन्होंने अपनी बेबसी की जो फरियाद जिस तरह से करते हुए दिखाई दिए हैं और जिस तरह से बेगोरो कफन लाशें जो है वो अब यूनान के साहिल पर पड़ी हुई हैं, वो पाकिस्तानियों की लाशें हैं, वो हमारे भाइयों की लाशें हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उस कश्ती पर, उनके साथ सलूक किया गया, वो इंतहाई तशवीशनाक है। इसके अलावा यूनान में जो अब लोग सड़कों पर निकल आए हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क पे कहा जा सकता है कि बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। आज सोग का इजहार तो कर दिया गया है, सोग मनाने का ऐलान तो कर दिया गया था गुज़श्ता दिनों, लेकिन हमारे ही जो अखबारात हैं उनमें कोई भी जिस तरह से एक इस ब्रेकिंग न्यूज़ इसको दिया जाना चाहिए था, इस खबर को पहले सफ़े पर जो है वो होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े अखबारात हैं जिस तरह से वो इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी अजीब ही अंदाज़ है। बहरहाल आपको इस हवाले से आगाह करती चलूँ जी कि किस तरह से ये जो इंसानी स्मगलिंग का खेल है वो खेला गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए कौन से रूट्स जो है वो इंसानी स्मगलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताती चलूँ कि यूरोप जाने के लिए पहले और कदीम रूट को तुर्की रूट कहा जाता है। इसमें इंसानी स्मगलर्स लोगों को बलूचिस्तान के तुफ्ता बॉर्डर से ईरान और फिर ईरान से मक्को पहाड़ी के रास्ते तुर्की ले जाते हैं और फिर तुर्की से फिर इंसानों को यूनान स्मगल किया जाता है। इस रूट का ज़्यादा हिस्सा खुश्की के रास्तों पर मुश्तमिल है और सिर्फ यूनान से पहले समंदर का एक छोटा हिस्सा अबूर करना पड़ता है। इस रास्ते पर यूनान ने कुछ अरसा कबल जो है वो इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी जी कि अब यहाँ से दाखिल होना चूंकि आसान नहीं रहा, तो यूनान का रूट बंद होने पर इंसानी स्मगलर्स ने अपना धंधा चलाने के लिए लीबिया के जरिए इटली का रूट जो है वो बना रखा है। इसमें पाकिस्तानियों को यहाँ से हवाई रास्ते से पहले दुबई, मिस्र और फिर लीबिया जो है वो ले जाया जाता है, जहाँ उन्हें बिन गाजी और तबरक के इलाकों से तवील समुद्री रास्ते के जरिए इटली मुंतकिल
मुंतकिल किया जाता है। हादसा जो है वो 14 जून बरोज़ बुध को कश्ती डूबने का हादसा जो है वो पेश आता है और कश्ती डूबने से 78 अफराद जो है वो हलाक हुए, जबकि 104 को बचा लिया गया था। और कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक के से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन जो है वो शामिल थे। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनान के करीब बहीरा रोम में कश्ती उलटने के वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत जो है वो जारी की है। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी जो है वो तश्कील भी दे दी गई है। और वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म देते हुए घिनौने जुर्म में मुलविस एजेंट्स के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन और सज़ा देने की भी हिदायत जारी की है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ जी कि सिद्दीक चांद जो है वो एक बहुत ही अहम ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं जी कि छोटे मोटे एजेंट्स पकड़कर खबरें चलवाई जा रही हैं कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कुछ स्मगलर जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनके हवाले से गिरफ्तारियां भी देखने में आई हैं। लेकिन सिद्दीक जान ये ट्वीट करते हुए, ये इजहार करते हुए दिखाई देते हैं कि छोटे मोटे कुछ एजेंट्स को पकड़कर इस तरह की खबरें जो है वो चलवाई जा रही हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि क्या राना सनाउल्लाह के मातहत इदारे FIA की सरपरस्ती या किसी आला हुकूमती शख्सियत की मिली भगत के बगैर 400 पाकिस्तानी एक ही वक्त में एक ही रास्ते से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर ये हुकूमत शरीक जुर्म नहीं है तो असल सरपरस्तों और सरकारी अफसरान और एहलकारान को गिरफ्तार करे जो इस धंधे में मुलविस हैं। और मजीद वो कहते हैं जी कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुल्क का वो हशर कर दिया है कि लाखों लोग कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ चुके हैं, करोड़ों लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, हज़ारों गैर कानूनी तरीके से मुल्क छोड़ गए और सैकड़ों पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर मुल्क से भाग कर जाते हुए कश्तियों में डूब कर मौत के मुँह में चले गए। इनके अपने असासे और जायदादें बढ़ रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों में फ़कत फाके, गुर्बत, बेरोज़गारी और खुदकुशियाँ ही हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे वतन अजीज़ पर, आमीन सुम आमीन। और यकीन कीजिए दिल दहला देने वाला ये वाक़या पेश आया है, चूंकि सिर्फ 400 पाकिस्तानियों की अमवात नहीं हुई बल्कि 400 घर जो है वो इस वक्त बेनूर हो चुके हैं। इस वक्त जिस तरह से उनके घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है, जिस तरह से लाशें जो हैं वो साहिल पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये हमारे हम लोग जो है, जिस तरह से हम पाकिस्तानी हमारे मुल्क में जिस तरह से एक इंसान की जान की कदर कीमत है वो वहाँ तक दिखाई दे रही है, जबकि जिस तरह से उस मुल्क में एक लोग जो है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो पता चलता है। जबकि उनका तो एक शख्स भी इस वाक़े में हलाक नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी उन पाकिस्तानियों के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो एक एलामिया जारी करती है, उस पर भी लिखा जाता है कि इट इज़ प्लीज टू नोटिफाई। बहरहाल देखते हैं कि आगे जैसे जैसे ये खबरें निकल कर आ रही हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं, बहुत ही नए ऐसे एक तहलका खेज इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं कि जिससे पता चलता है कि कश्ती को किस तरह से डुबोया गया। और इस हवाले से भी मेरी अगली वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से पाकिस्तानियों के साथ जो है वो सलूक और रवैया अख्तियार किया गया, किस तरह से इस कश्ती को हकीकतन डुबोया गया, ये डूब नहीं रही थी, और किस तरह से ऐनी शाहिदीन जो है वो इस वाक़े के को बताते हुए दिखाई देते हैं कि कितने दिनों से कश्ती जो है वो हालांकि उसमें बहुत सारे मसले पैदा हो चुके थे लेकिन वो फिर भी ठीक थी। लेकिन जो वो इंकशाफ करते हैं वो भी मेरी अगली वीडियो में ज़रूर। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कॉमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।